वेलकम माय यूट्यूब चैनल दिलकश शरान व्लॉग। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ हम लोग ठीक होंगे, सॉरी आप लोग ठीक होंगे, हम लोग ठीक होंगे, सॉरी आप हम अरे कहना क्या चाहते हो? सब कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि हम सब ठीक है। तो गाइज़ अभी मैं बता दूँ टाइम आपको 9:30 हो चुके हैं और हमें निकलना है दिल्ली में स्थित एशिया के सबसे ऊंचे मीनार यानी कि जिसका नाम है कुतुब मीनार और मुगल सल्तनत की ये सबसे अद्भुत नमूना है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे और सबसे पुराना भी है। तो चलिए देर किस बात की, मीनार के मेट्रो स्टेशन से बाहर आए तो एकदम से सिविल डिफेंस वालों ने रोक लिया हमें और कह रहे कि कोरोना टेस्ट करवाओ पहले। तो हम तो वैक्सीनेट है, दोनों डोज हमारी कंप्लीट है, फिर भी उन्होंने फोर्स डाला तो हमने सोचा कि चलो करवा ही लेते हैं, इनको दिल की भी संतुष्टि मिल जाएगी और हमारे सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। फिर दानिश भाई हैं और इन्होंने भी करवाया और ये फैजान भाई इन्होंने भी करवाया। कुतुब मीनार के पास से जा ही रहे थे तो इतने सारे पत्थर दिखे और बाकी बड़े स्टोन है यहाँ के, रेड पत्थर भी मिलेंगे, वाइट संगमरमर के भी सब है इसके अंदर। देखिए पूरा। तो फ्रेंड्स लगभग हमने 1.5 किलोमीटर दूरी तय करके कुतुब मीनार पे पहुँचे। अब हम टिकट लेने आए और भीड़ काफ़ी हो रही है। कुछ इधर से देखिए आप, देखिए ये टिकट लेने का गाइडलाइंस है और कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। कुछ इतने सारे काउंटर बना रखे हैं लेकिन 2 ही काउंटर है जहाँ पे क्या कहते हैं टिकट मिल रहा है, लेकिन बहुत गलत है ये, समझ रहे हो ना आप? क्या गलत है भाई? देख इतने सारे काउंटर है, ठीक है, ये 2 ही पे मिल रहा है, ये गलत है भाई। अगर देख रहे हो आप भीड़ है और जैसे कोरोना काल चल रहा है ज़्यादा, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए ना। देखिए वहाँ पे लड़का मास्क पहनी है, पानी नहीं होता, मास्क पहनी होता। देख रहे हैं गजब बेइज्जती है। तो गाइस जैसे कि अभी पीछे जो लाइन लगी हुई है देख सकते हैं आप, वहाँ पे जो क्या है कि जो आपके पास कीमती सामान है, कुछ जैसे पर्स हो गया, आपके पास मोबाइल है या अन्य चीज़ें भी है, जो आभूषण वगैरह जो होते हैं और बाकी बैग भी होता है, अलाउड नहीं है बैग। अगर कुछ आपके पास बड़ा है तो लेके जा नहीं सकते आप। ये मुख्य द्वार है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे मुगल बगीचा और मुगल का मस्जिद और मुगल सराय लिखा हुआ है, जो कुछ इस तरीके से देखिए, ये मुगल बगीचा। फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हम। ये जो आपको पीछे कुतुब मीनार दिख रहा होगा इतना बड़ा, तो चलिए भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित ये कुतुब मीनार
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीनार है। आपने ही पूछ लिया सवाल कि पहली कौन सी है, तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा पहली कौन सी है। वैसे तो मेरे को पता है, लेकिन मैं भारत की सबसे ऊंची मीनार है, आपको तो ये पता ही होगा। तो चलिए अब इसका एशिया की है भाईजान, एशिया की। भारत एशिया के अंदर ही आता है मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है ठीक है, आपने मेरे को बताया था कि एशिया ठीक है। की। तो चलिए इसके निर्माण की बात करते हैं। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में इसका कार्यक्रम शुरू किया गया था, निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो चलिए ये किससे प्रेरित होकर इसको बनाया गया था और कैसे बनाया गया था। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसके निर्माण के कार्यक्रम का। तो बताऊं मैं आपको, जैसे कि इसका कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था निर्माण का 1192 में, ठीक है। 1192 में बातचीत हो गई थी अच्छी तरीके से, कैसे कैसे बनाना है, क्या करना है। तो 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था इसका। और ये कैसे बनाया, क्यों बनाया, किससे प्रेरित होकर बनाया, तो मैं उसको बता दूं। ये अफगानिस्तान में मीनार जाम से प्रेरित होकर के इन्होंने बनाया था। और मतलब उससे आगे बढ़ने की कोशिश की थी कि मैं सबसे अच्छा बनाऊंगा। और सोच रहे थे कि मतलब ये तुर्की के थे, ये जो गुलामी वंश के पहले शासक थे, और ये तुर्की के थे। ये कह रहे थे मैं उससे आगे बढ़ाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा। तो इन्होंने इसी फील्ड में कुछ अच्छा करने की कोशिश किया। तो पहला जो इसका आधार, जो पहली मंजिल की बात करें तो इन्होंने ही बनाया था। बता देते जैसे कि नाम मैंने बता दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। पहली मंजिल में बनाई। उसके बाद क्या कहते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। और सेकंड टाइम में फिर इसके उत्तराधिकारी यानी इसके दामाद का नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। इन्होंने 3 मंजिल और बनवाई, ठीक है। तो इसके बाद का कार्यक्रम भी मतलब शासक जो थे, एक शासक ने नहीं बनाया था इसको कभी, मतलब अलग अलग शासक आए, फिर मतलब मृत्यु हो जाती थी उनकी, फिर आगे मतलब ऐसे काम चलते चलते एकदम से पूरा कंप्लीट किया। फिर इसके बाद जो है इसकी 5वीं मंजिल और 6ठी मंजिल जैसे बोले, या फिर इसके आखिरी मंजिल की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें बनाया था, ठीक है। और इसके बाद की बात करें तो इतने तक ही रुक जाता है। और क्या होता है उसके बाद कि 1508 में ये भूकंप के कारण इसकी मंजिल गिर जाती है। तो ये लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने इन्हें बनवाया था, फिर दोबारा इसकी मरम्मत करवाई थी, और फिर वापस ये सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही दुखद खबर बता दूं, ये जो 1976 से पहले इसके अंदर जाने का लॉट था, ठीक है। लेकिन 4 दिसंबर 1981 के बाद कुछ किसी कारणवश या कुछ ऐसे घटना हुई थी जिसकी वजह से लगभग 300 टूरिस्ट मर गए थे अंदर ही। तो इसकी वजह से जब से ये गेट जो ना बंद कर दिया है। देखिए ताला लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, और काफ़ी दुख है कि हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये कुतुब मीनार जो दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर 389 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। जानकारी के लिए बता दूँ, ये कुतुब मीनार के उत्तर में स्थित अलाई मीनार जो बल्लर मिट्टी की से बनाई गई थी। और ये मैं आपको बता दूँ कि 1296 में इसका कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। वो क्या कहते हैं कि कुतुब मीनार से कुछ बहुत बड़ा बनाना चाहते, आकार में बड़ा बनाना चाहते थे, और अंदर से आकार इसका काफ़ी बड़ा है। अगर इसको बनाते तो ये कितना बड़ा हो सकता था। तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1300 कुछ में हो जाती है इसकी मृत्यु, तो जिसकी वजह से इसका कार्यक्रम रुक जाता है। मतलब 24 पॉइंट कुछ मीटर ही बना पाते हैं, मीटर की ऊंचाई बना पाते हैं, बस इसका कार्यक्रम इतने में ही रुक जाता है। ये जितने भी आपको परिवर्तन दिख रहे हैं ये इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए थे, और कुछ इस तरीके से भी है इधर का भी, और बाकी अंधेरा दिख रहा है, अब सही दिख रहा होगा। देखिए कलाकारी इसको देखिए इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। बाकी ये देखिए ये सब तो जितने ही बनाए गए ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए, छोटे छोटे जो है आपको ये दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए थे। तो चलिए अब इल्तुतमिश के मकबरे पे चलते हैं। ये इल्तुतमिश के कब्र के सामने ये एक अंदर नीचे जाने का रास्ता था, जहाँ से मतलब इसके ऊपर की जो संगमरमर से बनाई गई थी। इसका मकबरा असल में नीचे है, मैं दिखा दूँ, असल में नीचे इसका मकबरा, लेकिन इसको ऊपर से बनाया गया है, ठीक है। तो इधर जाने का बंद कर रखा है अभी, तो फिर दिख रहा है इल्तुतमिश का है। तो मेरे को एक याद आ रहा है कि गुलशन ए बाग बाग कि तू देख ले चमन, जाते हैं वहाँ जहाँ से फिर आया न जाएगा।
बता दूं, ये जो दिख रहा होगा आपको मकबरा, ये खलजी का मकबरा है। यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, लेकिन जो भी गलत है ये। तो अभी मैंने बताया, लोगों को अवेयर किया, भाई ये खलजी का मकबरा है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आपको गुनाह मिलेगा, जो भी होता है पाप होता है। सबके धर्म के अनुसार मतलब अलग अलग होता है, लेकिन आप ऐसे किसी थोड़ी नहीं किसी के मकबरे पे, किसी के कपड़े पे बैठ रहे हो, गलत है ये। ये कुतुब मीनार की पहली मंजिल जो है अजान देने के लिए बनाई गई थी, अजान भी देते थे यहाँ पर, ठीक है। ये अलाई दरवाजा है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर जो इमाम जामिन का मकबरा भी है, तो उसी के अंदर चलते हैं और देखते हैं हम। देखिए इसी के अंदर है इमाम जामिन का मकबरा, तो चलते हैं हम और देखते हैं। यह है इमाम जामिन का मकबरा, जो यहाँ पे नमाज पढ़ाते थे। और मुगल सल्तनत की बहुत सारी यादें हैं दिल्ली में। अगर आप कभी घूमने की कोशिश करें तो ज़रूर आइए, ठीक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मेन दरवाज़ा, ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। कुछ इस तरीके से देखेंगे आप। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित, ये देखिए लोहे का स्तंभ है, और ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 24 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और ये 3 फीट जो ज़मीन के अंदर गया हुआ है, और बाकी इसका हिस्सा इसके ऊपर है, ठीक है। और ये मैं सच बताऊं तो इसकी 2000 साल हो गए इसको, अभी तक इसमें कोई जंग नहीं लगा है। तो सुबह 9 बजे निकले थे हम, और अभी तक कुतुब मीनार में ही हैं, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। और हम सोच रहे हैं कि शाम का जो है ना सीन वो लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे लाइटें जलती हैं, उसके बाद काफ़ी सुना है कि काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। तो हमने सुना कि यार ले लीजिए। और हम अभी कुतुब मीनार के पास ही हैं, रुके थे शाम को शॉट लेने के लिए और ले लिया है फाइनली। और तो निकलते हैं हम, और काफ़ी देर हो गई है, सुबह से निकले हुए हैं, कुछ खाया भी नहीं अभी तक। तो चलिए देख किस बात के घर चलते हैं।